छांदोग्य उपनिषद की 9वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के द्वितीय प्रपाठक को कल हमने प्रारंभ किया था। उसका पहला खंड देखा था, जिसमें उन्होंने साम और साधु इन शब्दों को पर्यायवाची के रूप में रखा था। जो साम है वो साधु ही होता है, अच्छा ही होता है, सिद्ध करने वाला होता है, हमारे लिए हितकारी होता है। जो साधु होता है उसको भी साम शब्द से कहा जाता है, जो साम है वो साधु होता है। इस तरह का प्रयोग देखा जाता है। तो ये एक भूमिका बनाते हुए और साथ में कि जो साम की उपासना करता है, यूं कहा जाता है ये साधु की उपासना करता है, अच्छा कर रहा है। वो साधु है तो साम की उपासना कर रहा है। और जो इस तरह से करता है, यानी साम को साधु तरीके से करता है अथवा किसी भी कार्य को अच्छा करता है, तो वो भी वहां पर साम ही चल रहा है उसका। जिस भी कार्य को वो अच्छा कर रहा है, एक तरह से वहां उसका साम चल रहा है। जो साम कर रहा है उचित ढंग से, तो वो साधु कर रहा है। क्योंकि साम अपने आप में एक कठिन चीज है। उसको अगर कोई ठीक कर रहा है तो उस बहुत कुशलता की आवश्यकता होती है। अष्टाध्यायी में कष्टतराणी सामानी, हाँ, कष्टम व्याकरणम, कष्टतराणी सामानी। व्याकरण कष्टप्रद है, ठीक है, जो पढ़े हुए उनको पता है कि व्याकरण कितना कष्टप्रद होता है। ऐसा लगता है कठिन होता है सीखने समझने में, व्याकरण की प्रक्रियाएं जटिल होती हैं कई। तो व्याकरण कष्ट है, लेकिन साम कैसा है, उससे भी कष्टप्रद है। कष्टतराणी सामानी, सामगान होते हैं, उसके विविध रूप होते हैं, वो व्याकरण से भी कष्ट। व्याकरण में खुद में इस उदाहरण को दिया गया है। दोनों को जो जानते हैं उन्होंने बता दिया कि साम तो और भी कठिन है। साम की साधना, संगीत की साधना, वो और भी कठिन है। तो जैसे कोई व्याकरण में कुशल है, इसका मतलब है कुशल है वो व्यक्ति, बहुत कठिन प्रक्रियाओं को गुजर के करता है, उसको जानता है, और इतने विस्तृत नियम, सूत्र, स्थितियां, और उनमें भी जो कुशलता से काम कर लेता है, कहाँ कैसे होगा, क्या होगा, प्रकृति प्रत्यय का विवेचन कर लेता है इत्यादि, संभावनाएं कैसे प्रत्यय और क्या क्या चीजें जो होती हैं। तो एक विशेषता को बताता है ना उसमें। जो व्याकरण में साधु है तो वो साधु है, कह सकते हैं कि कुशल है, बुद्धि उसकी अच्छी है, नहीं तो चलेगा नहीं, वो कर नहीं सकता। ऐसे ही साम में जो कुशल हो रहा है तो वो साधु तो है ही, उसकी बुद्धि की कुशलता तो है ही। उसने अपनी बुद्धि को ऐसा विकसित किया, उसने गले को ऐसा विकसित किया, वाणी को ऐसा विकसित कर लिया है उसने। तो इनको करते करते, सीखते सीखते जो अभ्यास होता है बुद्धि का, वाणी का, उनका वो सधते जाते हैं, अच्छे अच्छे होते चले जाते हैं, उसी तरह विकसित हो जाते हैं। तो साम को जो अच्छा कर रहा है, यानी साम को ठीक ढंग से जैसा उचित है कर रहा है, तो वो साधु ही कर रहा है, उसके बिना होगा ही नहीं। वो साम जो हो रहा है मतलब साधु ही हो रहा है। और व्याकरण में भी यूं तो आता है साधु शब्द और असाधु शब्द। तो व्याकरण क्या करता है, शब्दों के साधुत्व को ही तो बताता है। ये उचित है, ये ठीक है, ये गलत है, ये अपशब्द है, ये उचित है, ये सारी यही तो विवेचना करता है व्याकरण। एक दृष्टि से देखें तो सही गलत का विवेक करता है, तो साधुता को बताता है। जैसे व्याकरण को हम कह सकते हैं कि साधु, और व्याकरण जानने वालों को देव के समान कहा गया भर्तृहरि में। जैसे कि पृथ्वी पर देव विचरण कर रहे हो, ऐसी स्थिति है। जो व्याकरण में कुशल होते हैं, भाषा में कुशल होते हैं। भाषा एक जटिल चीज है, हर प्राणी नहीं सीख सकते, मनुष्य सीख सकता है। और मनुष्यों में भी कोई किसी भी भाषा में कुशल होता है, तो हर कोई नहीं हो सकता। कोई एक भी भाषा में कुशल है, जिसकी जो भी भाषा है। और संस्कृत तो और भी ऊंची हो गई। और समाज के अंदर आप देखेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर ये एक यानी आकलन किया जाता है। पाश्चात्य लोग ही बोलते हैं इस बात को कि जिसके पास भाषा का ज्ञान अधिक होता है, जिसके पास शब्दावली अधिक होती है, वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। जो भी क्षेत्र अलग अलग,
राजनीति में हो, अभिनेता हो, लेखक हो, लेखक आदि, ये तो खैर शब्द पे ही केंद्रित है। उसके अलावा भी जो चीजें हैं कहीं भी, उसके पास भाषा का ज्ञान अधिक है, भाषा की कुशलता है, वो अपनी अभिव्यक्ति अच्छी तरह कर सकता है, तो वो अन्य लोगों से ऊंचा बढ़ ही जाता है। अन्य लोगों में उसका मान होता ही है, वो लोग उसके पीछे चलते ही हैं। कोई भी क्षेत्र, मजदूरों में भी होगा, जो अच्छा बोलने वाला होगा सब उसको कहेंगे कि आप हमारी बात रखो, उसी को आगे कर देंगे कि आप अपनी बात रखो। जैसे यहां पीछे भी आया था, आप हमारे लिए गान करो, आप हमारे लिए अन्न के लिए करो। वो श्वेत कुत्ता था, वहां तो अच्छा था, पवित्र था, जो भी। तो भाषा का अच्छा ज्ञान साधुत्व को बताता है कि व्यक्ति संस्कृत है, भाषा ठीक बोल रहा है, उच्चारण ठीक हो रहा है, उससे पता लग जाता है साधुत्व है इसमें, संस्कारित है ये, इसकी वाणी ठीक है, उच्चारण ठीक है, उसी से पता लग जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज है भाषा भी, और अन्य चीजों से भी अलग अलग पता लगता है हमें, व्यवहार आदि से। तो व्याकरण इतना कष्टप्रद है, उसको जो ठीक तरह करता है तो वो साधु होता है, उसमें श्रेष्ठता आती है। ऐसे ही साम को भी जो करता है, साम को जिसने साधा है, संगीत को जिसने साधा है, उसकी श्रेष्ठता होती है, उसकी बुद्धि आदि की, वाणी की, जो भी उससे संबंधित है। नियंत्रण उसने किया है, संयम उसने किया है, तपस्या उसने की है, ये होता ही है। तो अब ये पर्याय के रूप में बन गए कि साम यानी तो साधु, साम यानी तो साधु होगा ही वो, अच्छा कुशल होगा ही। और जो साधु होता है तो उसको साम कह दिया जाता है, जो अच्छा है तो साम के साथ उपमा कर दी, जैसे साम वाले श्रेष्ठ होते हैं, ये भी श्रेष्ठ है, अच्छा है साधु। तो ये हमारे को इन्होंने भूमिका में संकेत किया, द्वितीय प्रपाठक का जो प्रथम खंड था। और जो एक में साम हो जाता है, साधु हो जाता है, कुशल हो जाता है, वो और चीजों में भी हो जाता है। और खिलाड़ी होते हैं, वो कोई एक खेल में अच्छा होता है ना, तो दूसरे खेलों को भी वो औरों की अपेक्षा अच्छा खेल लेता है। एक सामान्य व्यक्ति होता है, वो उसको नया खेल दे दो कोई, वो नहीं कर पाएगा। और एक व्यक्ति किसी एक खेल में कुशल है तो दूसरे खेलों को भी अच्छा कर लेगा, क्योंकि शरीर आदि की सामर्थ्य, शक्ति, ऊर्जा, चपलता, बुद्धि, शरीर का सामंजस्य, ये जो गुण होते हैं ये उसमें विकसित हो चुके होते हैं, तो वो उसका उपयोग कर सकता है और वो आगे बढ़ जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग हो सकता है। तो एक भी क्षेत्र में यदि हमने अच्छा किया है, मेहनत की है, तो हमारी इंद्रियां, बुद्धि आदि विकसित होती हैं, तो दूसरे क्षेत्रों में भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो उसके पास में अन्य गुण भी आते जाते हैं, आते जाते हैं, जो कल अंतिम में कहा था, स यह एतद एवं विद्वान, जो साम और साधु का समझ लेता है और साम की साधना कर रहा है, तो वो सोचता है कि मैं साधुत्व की साधना कर रहा हूं। वो केवल ये नहीं सोचता कि शाम को गा के मैं करूंगा क्या, ये संगीत ही संगीत हो रहा है। वो साथ में ये रखता है कि नहीं, इससे मेरी बुद्धि आदि विकसित हो रही है, तालमेल बन रहा है, सक्रिय हो रहे हैं। ऐसे ही व्याकरण में है। व्याकरण को पढ़ते हुए एक तो ये सोचे कि भाई इससे भाषा आ जाएगी, अब दुनिया में कौन जानता है संस्कृत और क्या होगा मेरी आजीविका का। वो संस्कृत भाषा को ही देख रहा है, उसके साधुत्व को नहीं देख पा रहा है। या तो साधुत्व ये देखेगा कि इससे शास्त्र पढ़ूंगा और उसमें अच्छी बातें होंगी, वो मिलेंगी, इतना। एक है कि इसको पढ़ते पढ़ते मेरी बुद्धि की कुशलता बढ़ जाएगी, साधुत्व आ जाएगा। उस भाषा का या व्याकरण का आगे उपयोग हो या ना हो, मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, क्या करूं, लेकिन उस प्रक्रिया में गुजरते गुजरते मेरे में साधुत्व आ जाएगा, तो वो उसमें रुचि रख लेगा। तो कुछ भी हो, मेरा तो अच्छा होगा ही। कोई खिलाड़ी खेल खेल रहा है, वो यही देख रहा है कि मेरे को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आए, राज्य में, देश में, विश्व में, एक तो वो है। और एक सोच रहा है कि वो उसमें स्थान आए या ना आए, उससे मेरे को धन मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं खेलूंगा, प्रयास करूंगा तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, शरीर अच्छा हो जाएगा, निरोगता आएगी, बल वृद्धि बढ़ेगी, यही देख रहा है वो। तो साधुत्व को देख रहा है वहां पर। तो साम का जो अभ्यास करेगा, साधेगा, तो साधुत्व तो आएगा ही उसके अंदर, और उसमें अन्य अन्य गुण भी आते चले जाएंगे। तो वो एक दृष्टि से इन्होंने भूमिका कही, और सब उसकी प्रति नमन को करने लगेंगे, उसकी तरफ झुकेंगे, गुण उसकी तरफ झुकते जाएंगे, यानी बहते हुए जैसे निम्न प्रदेश में आ जाते हैं झुक करके, ऐसे उसकी तरफ अच्छाइयां, गुण, उत्कर्ष आते चले जाएंगे, ये बात कही। अब आगे दूसरे खंड में इसी का विस्तार कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा प्रपाठक प्रारंभ हुआ, उसकी भूमिका एक बना दी इन्होंने।
अब ये जो श्रेष्ठता की उपासना है अलग अलग तरीके से हो सकती है, अलग अलग रुचि सामर्थ्य होती है, सब जने सब क्षेत्रों में नहीं कर पाते, लेकिन जो जिसमें कर पाता है उसी में भी कर सकता है। वो भी एक तरह से साम की उपासना है। अब यहां साम की उपासना को साधु की उपासना, साधु तो लाना, उसके साथ जोड़ करके देखना है हमें, जैसा कि यहां प्रारंभ कर दिया गया। आगे इसी दृष्टि को भी, इस दृष्टि को भी सामने रखते हुए हमें देखना है। तो दूसरे खंड का पहला प्रवाक, लोकेशु पंचविधम साम उपासीत। साम की उपासना है, पंचविध साम की उपासना की जाती है। उसमें 5 चीजें शब्द यहां पर बताएंगे ही, हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन। यहां जो ये 5 करेंगे, आगे सप्तविध भी बताया, 5 की जगह 7 भी है। उसमें 2 और चीजें जुड़ जाती हैं, आदि और प्रतिहार, उपद्रव। उपद्रव एक आदि और जुड़ जाता है, एक उपद्रव और आगे आएगा, स्वयं बताएंगे ये। तो पंचविध उपासना भी कर सकते हैं, सप्तविध उपासना भी कर सकते हैं। दोनों के तरह तरह के उदाहरण दिए हैं इन्होंने, और ये अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए हैं, साधुत्व को लाने के लिए हैं। तो परमात्मा की उपासना उद्गीत होती है, साम होता है, वो अपनी जगह है। उसके अलावा भी जिस तरह से हम अपने को बढ़ा सकते हैं, उत्कर्ष कर सकते हैं, उसके विभिन्न रूप यहां पर कहें, और वो भी एक तरह से साम की ही उपासना है, क्योंकि वो श्रेष्ठ की उपासना है। अब यहां साम की उपासना का मतलब वहीं नहीं चले जाना है कि जहां सामवेद का गान हो रहा है, साम के द्वारा ऋचा पर साम का गायन किया जा रहा है, वहीं नहीं पहुंचना है। वो भी एक तरीका है, वो भी एक है। बाकी यहां जो है, अब साम और साधु, साम और साधु, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे, और उसको भी, परमात्मा की उपासना को भी इसके साथ में जोड़ सकते हैं। तो लोकेशु पंचविधम साम उपासित, लोक में 5 प्रकार से साम की उपासना करें। लोकों के अंदर वैसे साम को किस में गाते हैं हम? ऋचा में गाते हैं, ऋच्यद्युडम सामगीये थे जो पीछे आया। अब ये साम की उपासना तो कर रहा है, लेकिन किस में? लोकेशु, लोकों में, अक्षरों में शब्दों में नहीं, लोकों के अंदर ही कर रहा है। एक ये दृष्टि है। और दूसरी दृष्टि है कि जिस तरह से साम में, ऋचा में अलग अलग ये 5 तरह से उपासना करते हैं, 5 तरह की चीजें करते हैं, उसको करते हुए इन लोगों का स्मरण व्यापकता से वो करता चलता है। तो दोनों तरह से इसको देखा जा सकता है। तो कैसे 5 लोकों में? तो कहा पृथ्वी हिंकारो। साम की जो 5 उपासना है, 5 चरण जो हैं, उसमें पहला है हिंकार, जो हम कल हिंग हिंग कर रहे थे, या हुम ये भी बोला जाता है, ये हिंकार सबसे पहले शुरुआत। तो पृथ्वी एक लोक है, इसको लेते हुए उन्होंने इसको कहा कि जैसे जो साम का हिंकार है वो कैसा है, जैसे ये पृथ्वी लोक है। अगर कोई पृथ्वी लोक की उपासना कर रहा है तो ऐसे जैसे कि सामोपासना में हिंग कर रहा है। वो पूरी सामोपासना को लोकों के एक एक क्रम से आगे पीछे बताएंगे, ऊपर नीचे क्रम से। उनकी पृथ्वी की उपासना ऐसे है जैसे कि हिंकार है, जैसे कि वहां हिंकार करता है, ये पृथ्वी की उपासना कर रहा है, पृथ्वी की उपासना कर रहा है, ये हिंकार है, ये भी एक साम की उपासना है। तो पृथ्वी हिंकारो, अग्नि ही प्रस्ताव। अग्नि जो धरती पर, जो भूमि पर जो अग्नि है, उसको इन्होंने प्रस्ताव का, हिंकार के बाद में प्रस्ताव होता है, प्रारंभ करते हैं। अंतरिक्षम उद्गीत है, और इस अग्नि से ऊपर गए तो अब अंतरिक्ष बीच वाला भाग है, ये उद्गीत की तरह हुआ। उद्गीत में हम ऊपर जाते हैं। आदित्य प्रतिहारो, उद्गीत के बाद में प्रतिहार करते हैं वहां पर साम गान में, तो वो है आदित्य, सूर्य, सूर्य आदि जो आदित्य प्रकाशमान लोक हैं, वो हो गया उद्गीत। और द्यौर निधनम, और द्युलोक जो है, जहां आदित्य आदि ठहरे हुए रहते हैं, उसको द्युलोक कहते हैं। तो द्यौर निधनम इति ऊर्ध्वेशु, ये ऊपर ऊपर लोकों की बात कही गई। पृथ्वी पे जो अग्नि होती है वो पृथ्वी से ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ होती है। तो अपेक्षा से पृथ्वी की अपेक्षा ऊपर होती है वो अग्नि जो जलती है, लपटें आदि, तो ऊपर हो गया। उससे ऊपर अंतरिक्ष हो गया, उससे ऊपर आदित्य हो गया, और आदित्य भी जहां है वो द्युलोक हो गया। ये 5 इन्होंने बताए पंचविध उपासना,
और ये नीचे से ऊपर की तरफ है, ये ऊर्ध्व की तरफ जा रहा है, ये साम की उपासना है। इन लोकों में वो साधुत्व की उपासना करता है, नीचे से ऊपर जाते हुए इसको अच्छा बनाएंगे, इसको अच्छा बनाएंगे, इसको अच्छी तरह से जानेंगे, ऐसा करते करते ये भी एक तरह से साम की उपासना है। तो साम गान करते हुए जब ये हिंकार आदि करते हैं तब इन लोगों का ध्यान करे, एक तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए जैसे ऊपर जा रहे हैं ऐसे, अथवा उसको हटा करके इन लोगों के ऊपर अच्छी तरह रहने का उपाय, अग्नि का अच्छा उपयोग, अंतरिक्ष का अच्छा उपयोग, ऐसे ही आदित्य और द्युलोक का, इनका अच्छा उपयोग, ये भी एक तरह से साम की उपासना है। क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है ये, उसी की रचना है, तो रचनाकार की रचना पे जब हम केंद्रित होते हैं तो वो रचनाकार की ही प्रशंसा होती है। ये जो सामगान में किया जाता है, मैं एक आपको थोड़ा झलक के लिए कैसे ये लोग करते हैं, वो एक मंत्र को कैसे टुकड़ों में बांट के ये करते हैं वो बताता हूं, ताकि क्योंकि ये साम की उपासना, पंचवेद और ये प्रतिहार आदि बार बार ये आगे चलेंगे। तो जैसे कि एक मंत्र लिया ऋग्वेद का, ऋच्यद्युडम सामगीयते, इसके आधार पर तो उपासमयी गायता नर पवमाना येन्दवे अभिदेवा ईयक्षते, ये एक मंत्र है। अब इस मंत्र में जब वो करेंगे तो पहले हिंग बोलेंगे या हुम बोलेंगे, ये हिंकार हो गया। जैसे कि हम मंत्र के पहले ओम बोलते हैं, हिंकार या हुंका हुम जो है वो प्रणव ही है, पीछे बताया ही है, ओंकार ही है एक तरह का, ये एक बोला, ये एक चरण पूरा हो गया हुम। उसके बाद में बोलेंगे उपासमयी गायता नरोम, वहां मंत्र में क्या था, उपासमयी गायता नरह, पहला वाला भाग उसको बोला उपासमयी गायता नरोम, ये प्रस्ताव हो गया, इतना भाग, एक ही मंत्र का इतना भाग प्रस्ताव हो गया। प्रस्ताव के बाद में उद्गीत है, यह का हमारा मूल मंत्र में था पवमाना येन्दवे, पवमाना येन्दवे, पवमानाय इंदवे, ये अंश मंत्र का है। अब इसको जब उन्होंने उद्गीत के रूप में बोला तो इसके पहले भी ओम लगाते हैं, ओम पा वा, पवमानाय था तो पा को 2 की मात्रा लगा रखी है, अधिक बोलेंगे पा वा माना येन्दवा ई, 3 जगह पे इन्होंने इसको लंबा किया और अंत में ई बोला। पीछे आया था स्तोप, हाउ हाई इत्यादि, ई भी आया था वहां पर, ई, ये अंत में ई को बोला इन्होंने, जोड़ दिया उसके अंदर एक अक्षर जोड़ दिया, ऐसे शुरू में ओम जोड़ दिया। वैसे मंत्र के प्रारंभ में बोलते हैं ओम, यहां पर बीच में जब उद्गीत हुआ इतना अंश था पवमाना येन्दवे, तो उसको बोलते हैं वो ओम पावा माना येन्दवा ई, इंदवे था वहां पर, इंदवा ई ऐसे बोला इन्होंने। ये इतना भाग उद्गीत का हो गया। उद्गीत के बाद में है प्रतिहार, तो मंत्र का दूसरा जो भाग है, दूसरी पंक्ति है, वो थी अभिदेवा ईयक्षते, अभिदेवा ईयक्षते। अब इसका एक भाग ले लिया इन्होंने प्रतिहार के अंदर, अभिदेवा ईया, और उसमें फिर इनका स्वर चलता है ईया ईयू ईया, कुछ गान करते हैं वहां पर लंबा ईया करके, अभिदेवा ईया। मूल में क्या था, अभिदेवा ईयक्षते, तो अभिदेवा ईया और फिर कुछ धुन चलाते हैं वहां पर, ये संकेत है 1 2 1 2 स्वर को उसको चलाते हैं, ऊंचा नीचा करते हैं। ये इतना भाग जब बोलते हैं इसको कहते हैं प्रतिहार। और फिर मंत्र का जो भाग था अभिदेवा ईयक्षते, ईयक्षते, अब इसमें अगला है उपद्रव, अभी उपद्रव यहां नहीं आया, सप्तविध में आएगा उपद्रव, उसमें है क्षातो, बस इतना भाग लेंगे, इसको कहते हैं उपद्रव। मंत्र में क्या था, अभिदेवा ईयक्षते, अभिदेवा ईया यहां तक बोल चुके थे, लेकिन क्षातो बस इतना जो बोला ये उपद्रव के रूप में कहलाता है, मंत्र को भिन्न रूप में बोला है। और निधन, निधन के लिए अंत में 7 ऐसा शब्द यहां पर बोला, समाप्ति। ये मंत्र में मंत्र का भाग नहीं है 7, लेकिन जैसे प्रारंभ में हिंग बोला या हुम बोला, ऐसे अंत में कई शब्दों को बोलते हैं ये, इनको निधन कहते हैं। उसमें 7 बोलते हैं, साम बोलते हैं, सुवह, इडा, आ, ये कई शब्द हैं। इस तरह के शब्दों को अंत में बोला जाता है।
यहां इन्होंने 7 बोला और सा के बाद में भी 3, 4, 5 ये संख्या लिखी हुई है, उसको अलग अलग ढंग से गायन करते हैं। सा के आ को बोलेंगे और समाप्त करेंगे। तो ये जो चीज है ये कहलाती है ये पंचविध साम या षडविध साम या सप्तविध साम ऐसे। तो उससे तुलना करते हुए कह रहे हैं वो सामगान तो होगा ही, वो साम तो होगा ही, वो तो अपने आप में साधु है ही, लेकिन कोई उसको नहीं कर रहा है, तो भिन्न रूपों में भी साम की उपासना हो सकती है। तो यहां इन्होंने जो प्रारंभ किया था, लोकेशु पंचविधम साम उपासिता, अब ये साम की उपासना लोकों में कर रहा है, मंत्र में अक्षर में वो नहीं, लोकों के अंदर कर रहा है। एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि, मंत्र में लेते हुए भी जब इन पांचों को करता है तो साथ में लोगों को जोड़ लेता है। ये दोनों तात्पर्य हो सकते हैं यहां पर। तो कौन क्या है, तो पृथ्वी हिंकार है, वहां पर हिंकार क्या था, हुम, यहां हिंकार क्या कहा, पृथ्वी। वहां पर प्रस्ताव अलग था, उपासमयी गायतोम, यहां पर प्रस्ताव क्या दिया, अग्नि ही प्रस्ताव के रूप में कह दिया। वहां अंतरिक्ष उद्गीत, वहां पर अलग भाव मंत्र का भाग था, यहां पर अंतरिक्ष को उद्गीत कह दिया, प्रतिहार आदित्य को कह दिया और निधन देव को कह दिया। इस प्रकार ये नीचे से ऊपर की तरफ है, इति ऊर्ध्वेशु, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और आगे देखिए, अथ आवृत्तेशु, इसको लौटाते हुए भी कर सकते हैं। ये भी लोकों में ही पंचविध उपासना है। पहली वाली थी नीचे से ऊपर जाने की, वो भी पंचविध लोकों में उपासना थी, और अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये भी पंचविध लोकों में उपासना है। ठीक है। स्वर होते हैं ना संगीत में, कितने होते हैं, 7 स्वर होते हैं। तो सा रे ग म प ध नी, सा तो फिर वापस आ जाता है, वही सा होता है, ये 8 हो गए, लेकिन 7 होते हैं स्वर, 7 का अलग अलग, एक के बाद एक, ऊपर 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 चलते जाते हैं, और फिर ऊपर भी जाते हैं और नीचे से, ऊपर से नीचे भी आते हैं, जैसा कि अभ्यास करते हैं ये। और फिर जब हो जाता है फिर तो आगे पीछे, कभी सा, कभी नी, कभी कुछ, वो आगे पीछे कैसे भी करते हैं, फिर वो अलग अलग स्वर बन, धुनें बन जाती हैं। पर क्रम जो बताते हैं, नीचे से ऊपर भी जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, और फिर उसमें पूरा उनका कुशलता होती है, खेलते हैं पूरी तरह से, कहीं भी कुछ भी कैसे भी, और कंठ को इसी तरह करते हैं, और सुनाई अच्छा देता है, वो कुशल हो जाते हैं पूरे इसमें। तो अथ आवृत्तेशु, लौटते हुए भी फिर शाम की उपासना कर रहा है ये। तो उल्टा अब कर दिया, देवर हिंकार, अब देव को हिंकार कह दिया, पहले पृथ्वी को हिंकार कहा था, क्योंकि हिंकार सबसे पहले आता है, तो देव को हिंकार मान लिया, अभी ऊपर से आ रहे हैं नीचे। देवर हिंकार, आदित्य है प्रस्ताव, क्रम वही है नीचे लौटते हुए। अंतरिक्षम उद्गीत हो, अग्नि ही प्रतिहार है, और पृथ्वी निधनम। उद्गीत तो दोनों जगह समान है अंतरिक्ष, क्योंकि वो बीच में है, तो नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे जाओ, उद्गीत बीच में आना ही है। तो पृथ्वी निधनम, पृथ्वी निधन के रूप में है, ये उपासना कर रहे हैं, लोकों की उपासना करता है। अब लोकों में साम की उपासना करता है, साधुत्व की उपासना करता है, इन लोगों में कैसे अच्छी तरह रहा जाए, कुशल हो जाता है, ऐसा वो कर प्रयास करता है, ये भी साम की उपासना है। क्योंकि परमात्मा ने इन लोकों में रहने के लिए जिस तरह से विधान किया, इन लोगों का जैसा उपयोग करने के लिए कहा, वैसा यदि कोई कर रहा है तो इस शाम की ही तो उपासना कर रहा है। परमात्मा ने जैसा रहने के लिए कहा, जैसा विधान किया, अगर वो वैसा जी रहा है, वैसा उपयोग कर रहा है, तो ये शाम की ही तो उपासना कर रहा है एक दृष्टि से। एक शाम की उपासना हम यूं समझेंगे कि मंत्र बोल रहे हैं और गा रहे हैं, वो उतने तक तो कुछ नहीं, वो एक भावना के स्तर पर होता है, एक फिर ये व्यवहार के स्तर पर भी है, तो ये भी एक उपासना ही है। इस तरह से कोई करता है तो उसमें भी साधुत्व आ जाता है। उसका लाभ क्या होता है, तो उसको अगले में कहा, कल्पन्ते अस्मयी लोका ऊर्ध्वाश्च आवृत्ताश्च। इसके लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो इन लोकों में शाम की उपासना करता है, उसके लिए ये लोग सब कल्पनते समर्थ हो जाते हैं। इस किसमें समर्थ होते हैं, इन लोकों से जो लाभ लिया जा सकता है वो लाभ उसको मिलने लग जाता है। अब वैसे धरती में कुछ भी हो और हमें पता नहीं है, जमीन में सोना गड़ा है या और कुछ विशेष चीजें हमें पता नहीं है, तो हम कोई उपयोग नहीं, हमारे लिए वो समर्थ ही नहीं हो पाते, हमारा कोई उपयोग नहीं कर सकते, उसका लाभ नहीं उठा सकते, उन्नति नहीं कर सकते।
लेकिन अगर उसको जान लेते हैं तो उसका उपयोग करने लगते हैं तो वो हमारे लिए अब समर्थ हो जाते हैं, हमारे लिए हित करने में समर्थ हो जाते हैं। अपने आप नहीं होंगे, हम जानते हैं तो हम उनका उपयोग ले लेते हैं तो वो हमारे लिए हितकारी हो जाते हैं। जड़ी बूटियां ऐसे उगी हुई पड़ी हैं, हमें पता नहीं है, तो हमारे लिए समर्थ नहीं होती हैं, हम उपयोग ही नहीं ले सकते उनका। ऐसी उत्पन्न होंगी, नष्ट हो जाएंगी। लेकिन जान लेंगे और अब उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए समर्थ हो जाती है, हमारा हित करने लग जाती है। तो ऐसे ही इन लोकों के द्वारा भी उसका हित होने लगता है, वो उसको समर्थ कर देते हैं। कल्पन्ते हस्मयी लोका ऊर्ध्वाश्च आवृत्ताश्च, ये लोग उसके लिए समर्थ हो जाते हैं उसका हित करने में। आगे यह एतत् एवं विद्वान लोकेशु पंचविधम साम उपासते, जो इन लोकों में पंचविध साम की उपासना करता है, सबको जानता है नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक लगा है, ये उसके लिए हित करने लग जाते हैं। इनमें साधुत्व के साथ होता है। अब यूं तो धरती पे विचरण सभी करते हैं, पशु भी करते हैं और मनुष्य भी सामान्य करते हैं, लेकिन ये साधु उपासना कर रहा है, इसमें साधुत्व आ रहा है, साम आ रहा है, श्रेष्ठता आ रही है, उसके लिए हित करने लग जाएगा। ये भी एक साम का रूप हो गया। अब पंचविध साम की उपासना को दूसरे ढंग से कह रहे हैं, तरह तरह से बता रहे हैं। तो तीसरे खंड में कहा वृष्टौ पंचविधम साम उपासीत, बोले वृष्टि के अंदर ही पंचविध साम की उपासना कर लो, उससे भी लाभ हो जाएगा। अभी लोकों में की थी, अब वृष्टि के अंदर कर रहे। कैसे? वही 5 चीजें लेंगे, हिंकार आदि, और उनके प्रतीक किस किस के लिए हैं वो बता रहे हैं। पुरोवातो हिंकारो, जो पूर्व दिशा की हवा आती है, पुरोवात, वो जैसे कि हिंकार है, प्रारंभ है। अब वृष्टि का प्रारंभ कैसे हो? पूर्व दिशा की पूर्वैया वायु बोलते हैं ना, पूर्व दिशा से आती है तो बारिश होने लगती है। यहां भी आप देखना, इधर से हवा आती है ना तो बारिश होने लगती है। आना सागर के उधर से, वैशाली नगर से इस तरफ से जब हवा आती है ना तो बारिश होती है, और इधर से चलने लग जाती है तो बारिश नहीं होती। वो कभी आती है, वो भी कभी कभी होता है, वो बताएंगे अभी आगे। बादल इधर से आएंगे, बारिश होगी, और आगे चले गए और फिर लौट रहे हैं तो लौटते हुए भी बारिश करते हुए जाते हैं बादल, आते हुए भी करते हैं और लौटते हुए भी कर जाते हैं। तो कई बार इधर से आते हुए भी बारिश हो जाती है, लेकिन प्राय करके आपको इधर से घटा आती दिखेगी, इधर से बारिश आती हुई दिखेगी। तो पूर्व दिशा को इस तरह से कहते हैं, पूर्वैया हवा बोलते हैं। बहुत बारिश पूर्व की दिशा से हवा बहने लगती है तो लगता है हाँ बारिश आएगी। गांव में प्रचलित भी है, बहुत सारे गीत भी हैं जो पूर्व की हवा और इससे संबंधित है। मेरे देश में पवन चले पूर्वाई, मेरे देश में, हाँ। तो अपनी अपनी जगह है, कहां किस तरह की दिशा से होती है। तो हिंकार क्या है? पुरोवात, ये प्रारंभ हो गया वृष्टि का। अब इसकी उपासना कर रहा है वो, इसके बारे में जान रहा है, इसके बारे में जो श्रेष्ठता हो सकती है वो कर रहा है। मेघो जायते ऐसा प्रस्ताव, पूर्वैया हवा चलती है तो बादल बन जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, यानी हमें प्रकट होते हुए दिखते हैं, वो ये प्रस्ताव हो गया। वर्षति से उद्गीत हो, जब वरसता है तो ये उद्गीत हो गया, उसका चरम हो गया मुख्य। विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार, प्रतिहार की तरह क्या हुआ? वो बिजली चमकती है या गरजती है, ये प्रतिहार की तरह से हो गया। आगे उद्गृणाति तन निधनम, निधन ऐसा हो गया कि जब वो बारिश थम सी जाती है वापस, जैसे कि बादलों ने बारिश को खींच लिया हो, रोक लिया हो अपने पास, रुक जाती है, ये निधन की तरह से हो गया। उद्गृणाति तन निधनम, अब ये इसी की उपासना कर रहा है। और ऐसा करने से क्या होगा? तो वर्षति हस्मयी, इसके लिए वो बरसने लग जाता है। इसके लिए जो ये उपासना करता है उसके लिए वो बरसने लग जाते हैं, यानी उसके हित के लिए बरसने लग जाते हैं। अब जिसको ये विज्ञान पता नहीं है, पूर्वैया और ये सब गांव में जिनको नहीं है, अब कुम्हार है और उसने घड़े बना दिए, सुखा दिए या ईंटें बना दी, और उसने वृष्टि का ध्यान नहीं रखा, तो वो बरसेगा तो सही, लेकिन वो उसके लिए बरसेगा क्या? बस बरस तो रहा है, यूं तो उसके खेत में भी, उसकी मटके पर भी, लेकिन वो ये नहीं कहेगा ये मेरे लिए बरस रहा है, क्योंकि वो उसके लिए हित कर नहीं होता है। लेकिन जो इसको जानता है तो क्या वर्षति हस्म, ये उसके लिए बरसने लगता है, यानी उसके हित के लिए बरसने लगता है। जो इसको जानता है यानी वो उसी तरह से व्यवहार करता है।
वो ठीक समय पे बोएगा, ठीक समय पे काटेगा, सब कुछ ढंग से कर लेगा, तो जैसे कि उसी के लिए बरसता हो। और नहीं तो विपरीत हो जाता है, फसलें भी खराब होती हैं, इधर उधर होता है। तो जो इन पांच रूप में साम की उपासना करता है, इसी में श्रेष्ठता लगा देता है अपनी, वो हानि को प्राप्त नहीं होता। तो एक तो वर्षति अस्मयी, ये वृष्टि उसी के लिए बरसने लगती है। और वर्षति यह एतद एवं विद्वान, जो इसको ऐसे जान लेता है, वर्षयति वो दूसरों के लिए भी बरसवा देता है। उसके लिए तो ये बरसते ही हैं, वो दूसरों के लिए भी बरसवा देता है। अभी वो प्रथम दृष्टिया तो यही लगेगा जैसे कि बारिश पे उसका नियंत्रण हो गया। आजकल करवाते भी हैं, अभी भी आ रहा है कि भाई बारिश कम हुई, फसलें हैं, तो कृत्रिम वर्षा करवा दी जाती है, नमी रहती है और कुछ ऐसे रसायन छिड़के जाते हैं, तो जो वातावरण में जल होता है वो बूंदों के रूप में नीचे गिर जाता है। और पानी तो जो होता है वही आएगा, और तो कहां से आएगा। अंतरिक्ष में जो नमी है वो नीचे आ जाती है, बारिश के रूप में टपक जाती है और खेतों के लिए काम हो जाती है। ऐसा करते हैं, कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है, कई दशकों से ये चल रहा है। तो ये वर्षा उसके लिए हो जाती है, और वो वर्षा ही थी दूसरों के लिए भी वर्षा देता है। अपने लिए तो, उसके लिए तो बरसती ही है ये, वो दूसरों के लिए भी बरसा देता है। अब इसको दूसरे ढंग से भी यूं ले सकते हैं कि जब उसको पता है कि इनमें ऐसा ऐसा होता है, इस समय में आती है और इस समय में कपड़े सुखाने चाहिए, या इस समय में अनाज सुखाना चाहिए, इस समय नहीं करना चाहिए, तो जैसे उसके लिए बरसती है, यानी उसके हित के लिए बरसती है, हानि के लिए नहीं होती। तो जब वो दूसरों को भी बता देता है तो उनके लिए भी वो बरसने लगती है बारिश, यानी उनके भी हितकारी हो जाती है, अहितकारी नहीं होती है। वो अपना भी हित कर लेता है, वो दूसरों के लिए भी कर देता है। जो ऐसा जानता है, जो वृष्टि में को भी पंचविध साम की तरह से उपासना करता है, जिस कुशलता से साम का गान करता है, जिस कुशलता से उसमें मेहनत करता है, ऐसी मेहनत जो इस वृष्टि से संबंधित इन 5 चीजें इन्होंने गिनाई, और भी हो सकती हैं, उनमें जो ध्यान देता है तो उससे संबंधित लाभ उठा लेता है, दूसरों को भी लाभान्वित कर देता है। तो वर्षति स्मयी वर्षयति य एतदेवं विद्वान वृष्टौ पंचविधम साम उपासते, वृष्टि में जो पंचविध साम की उपासना करता है। अब इन सबको हम उस ढंग से भी लोग प्रस्तुत कर ही देते हैं कि साम गान कर रहा है और इन्हीं में ही इनका स्मरण भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, जानने वाली बात नहीं। पीछे जो उन्होंने साम और साधु, साम और साधु, साधु और साम, ये जो पृष्ठभूमि दी है, उसको ध्यान में रखेंगे तो इनकी उपासना, इनमें साम गान का मतलब वो इसमें साधुत्व आ जाए, इनका ज्ञान हो जाए, इनका पता लग जाए हमारे को, इनका उपयोग आ जाए, ये साथ में जुड़ जाए, यही साधुत्व होता है, यही सामगान हो गया, यही साम की उपासना हो गई। और देखिए, और पंचविध साम को और भी तरीका बता रहे हैं एक। तो चौथे खंड में कहा सर्वासु अपसु पंचविधम साम उपासिता, जो सब प्रकार के जल हैं उन्हीं में 5 प्रकार की साम की उपासना कर ले। पहले वृष्टि में कहा था, वृष्टि में भी जल होता है, लेकिन अभी वृष्टि न लेकर के जल को मुख्य रूप से लिया है। तो जल में उपासना कर ले साम की, कुशलता से उसको देख ले, समझ ले, उपयोग कर ले। तो कैसे? मेघो यत संप्लवते सहिंकारो, मेघ जो घने होते हैं, घुमड़ घुमड़ करके आते हैं, वो भी जल का ही एक रूप है, वो हिंकार हो गया जैसे। यद वर्षति से प्रस्ताव, जो बरस रहा है पानी, ये प्रस्ताव हो गया। या प्राच्य स्यंदते स उद्गीत हो, जो पूर्व दिशा की ओर नदियां बह रही हैं, चंदन कर रही हैं, वो जैसे उद्गीत है। पूर्व दिशा की तरफ नदियां कौन सी जाती हैं? जैसे गंगा, यमुना, ये कहां जाके गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। भारत की दृष्टि से कहीं और दूसरी दृष्टि से देख लीजिए, पूर्व की तरफ जाने वाली कुछ नदियां हैं। तो जो यह प्राच्य संदंत स उद्गी था, और यह प्रतीच्य सब प्रतिहार है, और जो पश्चिम की तरफ जाती है नदियां संदन करती हैं, वो प्रतिहार है। जैसे कि नर्मदा इधर जाती है, यानी बंगाल, अरब खाड़ी, अरब सागर में जो गिरती हैं, इधर गुजरात में, महाराष्ट्र में, इधर की तरफ जो गिरती हैं, वो पश्चिम की तरफ जाती हैं, उनकी दिशा उस तरह से होती है, दो तरफ जाती हैं। दक्षिण में भी ऐसा ही है, कुछ इधर महाराष्ट्र केरल की तरफ आकर के पानी समुद्र में मिलती हैं, कुछ उधर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ, उधर से जाकर के कावेरी किधर जाती है?
बंगाल की खाड़ी में, तो यानी वहां भी तो दोनों तरफ जाती होंगी ना उस तरह, वहां की दिशा में वो पूर्व और पश्चिम कहीं जा सकती हैं, लगभग उस तरह से दोनों तरफ जाती हैं। और समुद्रो निधनम, अब वो जब नदियां वहां पहुंच गई तो समुद्र जो है वो निधन कहलाता है। और ये जो यह प्राच्य स्यंदन थे, नदियों के रूप में तो ले ही सकते हैं हम इसको। दूसरा, पूर्व दिशा से जब वो वायु आती है तब जो बारिश होती है वो प्राच्य संदते, और यह प्रतीच्य, और जब वो बादल होते होते पूर्व दिशा में चले गए, अब पश्चिम से फिर हवा चलने लगी, तो जो बादल बचे हुए थे बरसने से वो फिर लौटने लगे, तो लौटते लौटते भी बारिश करते हैं। मानसून जब आता है तो आते आते भी करता है, जब लौटता है तो लौटते लौटते भी बादल जाते जाते भी बारिश कर जाते हैं। उस तरह लेना चाहें तो उस तरह भी ले सकते हैं। तो समुद्रो निधनम, अब जो इसको जानता है, ये पंचविध उपासना हो गई किसकी? जलों की। इसी में कुशलता प्राप्त कर ली है तो क्या होगा? न अपसु प्रयति, वो पानी में डूब के नहीं मरता है, पानी में नहीं डूबता है। अब उसको समुद्र का पता है तो ठीक है, उसको पता है कि ये नदी किस तरफ बह रही है, तो उसी तरह से करता है। नदियों के बारे में, जल के बारे में उसको पता है कि बारिश इतनी होगी तो मकान ऐसे बनाएगा और व्यवस्था करेगा नदी नालों की, तो डूबेगा नहीं। वो ध्यान नहीं रखा तो ठीक है, मकान नीचे है तो घरों में घुसेगा ही। और नगरों में भी जो जल निष्कासन व्यवस्था ठीक नहीं होती है और पानी रुक जाता है, अचानक बारिश आती है तो घरों में घुसता है, डूबते ही है। तो जो इनकी उपासना करता है, इसमें साधुत्व को रखता है, ध्यान रखता है, वो डूबता नहीं है, पानी में डूबता नहीं है। उसके मकान नहीं डूबते, उसके खेत नहीं डूबते, वो उस तरह से होता है। कुशलता आनी चाहिए। यह तो न अपसु प्रयति, वो जलों में जाता नहीं है प्रकर्ष रूप से। वैसे प्रयति मतलब मरने के अर्थ में भी आता है ना, प्रत्यय भाव आता है न्याय दर्शन में। यहां से मर के जाना, तो प्रयति मतलब प्रकर्ष रूप से आई थी, पूरी तरह चला जाता है। बोले अब तो नहीं रहे, वो तो चले गए। निधन पे बोलते ही हैं कि नहीं, वैसे वो तो चले गए, अब तो वो चले गए मतलब वो पूरे ही चले गए, ऐसा अर्थ लेते हैं। तो ना ही अपसु प्रयति, वो मरता नहीं है, इसमें हानि को नहीं उठाता है। मरना हानि की दृष्टि से, वो हानि को नहीं उठाता है, मरता नहीं है। और अपसुमान भवती, वो जल वाला हो जाता है। अब यहां फिर वही जल वाले का अर्थ वही इसी तरह से लेंगे। यूं तो थोड़ा बहुत पानी तो सभी के पास में होता है, उसके पास पर्याप्त पानी होता है, एक बात, क्योंकि उपयोग कर सकता है, उसको पता है कैसे रोकना है पानी को, क्या उपयोग करना है, कब बरसेगा, कितना रखना है, कैसे करना है, क्या दिशा है, कहां बांध आदि बनाने हैं इत्यादि। और दूसरा, जो जल है उसका वो ठीक उपयोग ले पाता है, ये भी अपसुमान के रूप में हो गया। जैसे धनवान के दो अर्थ देखते हैं, जिसके पास अधिक धन हो वो भी धनवान है, कम धन वाले को धनवान नहीं कहते। और जो धन का अच्छा उपयोग करता है, उपयोग करने लगता है, वो धनवान है। और बहुत सारा धन रखा है और उपयोग नहीं कर सकता, तो बोले ये काय का धनवान? न कुछ खर्च करता है, न खाता है, न पीता है, न उपयोग करता है, न देता है, ये काय का धनवान? उसको हम धनवान ही नहीं मानते, धनवान होते हुए भी। तो धनवान होना या जल वाला होना, उसके दोनों ही तरह से अर्थ यहां पर लिए जा सकते हैं। तो जो ऐसा जानता है, अपसुमान भवती, जल वाला हो जाता है। यह एतद एवं विद्वान सर्वासु अपसु पंचविधम साम उपासते, जो इन सब 5 प्रकार के जलों में साम की उपासना करता है, श्रेष्ठता की उपासना करता है, इनको अच्छी तरह जानता है, वो अच्छी तरह उपयोग करता है, वो साम की उपासना है। यहां पर पहले कहते हैं कि पुष्कर के पास जो इलाका है वहां पहाड़ियां हैं, यूं कहते हैं कि साल भर झरने बहा करते थे, पानी बाहर बहता था, रिश्ता रहता था पहाड़ों से। बारिश तो जब होती है, लेकिन बारिश जब हो जाती है और पर्वतों में पानी रहता है तो नीचे से रिश्ता रहता है, और रिश्ता रहता है वो ऊपर से गिरता रहता है, तो झरने चलते रहते हैं बिना बारिश के भी। जैसे आप पहाड़ों में देख सकते हैं कहीं भी, देहरादून और इधर ऊपर हिमाचल में जाते हैं तो साल भर वहां रिश्ता रहता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, ऊपर जहां भी जाएंगे साल भर रिश्ता रहता है, क्योंकि जो पानी पर्वतों पे गिरा है अंदर चला गया है। तो जैसे कुआं खोदते हैं तो जमीन का आसपास का पानी रिस रिस करके कुएं में आ जाता है, ऐसे पहाड़ों का जो पानी अंदर गया हुआ है, तो जो निचला भाग होता है वो ऐसे ही है जैसे कि कुआं हो गया उसके लिए। तो वो पानी का स्वभाव ही ऐसा स्यंदन का, श्रवण का है
तो रिस रिस करके थोड़ा 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 गुरुत्वाकर्षण से रिस रिस करके निकलता है और नालियां आती हैं और फिर गिरता है तो लगता है कि झरना गिर रहा है। वो साल भर यहां पर कहते हैं कि झरा करता था पुष्कर की पहाड़ियों में, और नीचे यहां सरस्वती नदी थी, ऐसा यहां के लिए भी कहते हैं अंदर। और यहां पानी भी काफी है पुष्कर के अंदर जमीन में, मीठा पानी है, खेती वेती भी अच्छी होती है गुलाब की और कई चीजों की। तो आचार्य रविंद्र जी बोलते रहे कि पहले एक जमाना था जब झरने बहा करते थे लेकिन फिर भी अकाल पड़ता था। बारिश नहीं हुई इस बार, खेतों में झरने बह रहे हैं वहां पर पहाड़ों पे, लेकिन खेतों में पानी नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हुई इस बार। वो तो पहले का बरसा हुआ है जो अंदर से रिस रहा है और पानी आ रहा है। तो झरने होते हुए भी दुर्भिक्ष है, खेती नहीं हो रही है और लोगों को अन्न के लाले पड़ रहे हैं। और आज वो झरने कहीं नहीं है, बारिश में गिरते हैं जितना थोड़ा बहुत होता है, बाद में साल भर ऐसे चलने वाले नहीं है। ऐसी कई नदियां थी जो पहले साल भर बहा करती थी, अब साल भर नहीं बहती हैं, बारिश में केवल बहती हैं, बाकी समय में सूख जाती हैं, पानी नहीं है, रोक दिया या जो भी कारण होता है, लेकिन फिर भी खेती होती है आज। तो जमीन से निकालते हैं और करते हैं जो भी उपयोग करते हैं। अब कितना क्या उचित है अलग बात है, लेकिन अगर जल संसाधनों का उचित उपयोग होता है तो मरण नहीं होता है, सुभिक्ष रहता है, कमी को भी सहन कर लेता है व्यक्ति। नहीं तो थोड़ा सा कुछ झटका हुआ और सब कुछ वृष्टि पर ही निर्भर है तो दिक्कत हो जाती है लोगों को। इकट्ठा भी नहीं है, लावे भी कहां से, दूसरी जगह से भी नहीं आ सकते हैं। तो इस सुव्यवस्था के कारण से हम इन हानियों से बच सकते हैं। तो जो जल की इस तरह से पंचविध जलों की साम उपासना करता है, यानी श्रेष्ठ उपासना करता है, सही उपयोग लेता है, उसको ये लाभ हो जाते हैं, वो जल वाला हो जाता है। अलवर के पास में भी एक गांव बताते हैं जहां पहले तो बहुत पानी कम था, और भी कई हिवरे बाजार और वो महाराष्ट्र के गांव है, ऐसे कई गांव हैं, तो पानी की कमी थी। उन्होंने फिर प्रयास किया, पानी को बह जाता था यूं ही बारिश में, रोका करा, कुओं में पानी आ गया, खेती अच्छी होने लगी, संपन्न हो गए लोग, हरा भरा हो गया क्षेत्र। नहीं तो यूं रेत उड़ती थी उसी जगह पे, जबकि बारिश में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन उसका प्रबंधन अच्छा कर लिया, मैनेजमेंट अच्छा कर लिया, उपासना कर ली, साम प्रयोग कर लिया उसका, तो उपयोग हो जाता है। तो इसमें कोई भी प्रकृति के पदार्थों को हम अधिक अच्छी तरह उपयोग कर रहे हैं, इसमें कहीं भी अध्यात्म में बाधा नहीं है, अच्छा उपयोग होना ही चाहिए। ये भौतिकवाद नहीं, ये भौतिकवाद बढ़ रहा है, ये तो उपयोग की चीज है, नहीं तो परेशान होंगे हम। इनमें भी साम की उपासना की जाती है, श्रेष्ठता की उपासना की जा सकती है। और देखिए, और पंचविध साम है, कहां कहां साम का साधु का उपयोग कर सकते हैं हम, कई चीजें गिनाते जा रहे हैं। अभी पंचविध साम चल रहा है, तो पांचवा खंड देखिए, ऋतुषु पंचविधम साम उपासित है, ऋतुओं में ही उपासना कर लो पंचविध साम की, साधुत्व की। तो कैसे? बोले वसंतो हिंकार है, वसंत ऋतु हिंकार है, पहली ऋतु वसंत ऋतु मानी जाती है। वर्ष का प्रारंभ भी वसंत ऋतु से होता है, सृष्टि का प्रारंभ भी हम चैत्र शुक्ला प्रतिपदा करते हैं ना, ये वसंत ऋतु के इसके अंतर्गत आता है। वसंत ऋतु में जैसे पीछे पतझड़ हो जाता है, फिर नई नई कोपलें आने लगती हैं, नए पुष्प आने लगते हैं, एक उत्पत्ति, प्रसव, वृद्धि, उसका प्रतीक है वसंत ऋतु। तो सृष्टि की उत्पत्ति भी उसी समय मानी, तो प्रारंभ वहां से, तो वसंत हिंकार है। ग्रीष्म प्रस्ताव, ग्रीष्म को प्रस्ताव मान लिया उसके बाद का। और वर्षा उद्गीत है, उद्गीत जैसे कि वर्षा। और शरद प्रतिहारो, शरद ऋतु जो वर्षा के बाद आती है और सर्दियों से पहले आती है, अभी के हिसाब से देखें तो सितंबर और अक्टूबर का समय लगभग, वो शरद प्रतिहारो। और हेमंतो निधनम, हेमंत ऋतु वो निधन है। 5 ऋतुएं लिए, एक छोड़ दी इन्होंने शिशिर, या उसको भी ले सकते हैं। तो जो इनकी ऋतुओं में पंचविध साम की उपासना करता है, ऋतुओं को ही ये अलग अलग मान के, जैसे हिंकार आदि हैं, बोले ऋतुएं ही हिंकार है, यही ये उद्गीत है और इस सब की भी उपासना करनी चाहिए। जैसे शाम की उपासना का इतना महत्व बताया, शाम की उपासना करनी चाहिए मंत्र में और वो सब लेकर के, बोले ये भी एक तरह की शाम की ही उपासना है। तो इनमें जो करता है उसका क्या होता है? तो अगले मैं कहा कल्पन्ते अस्मयी ऋतवः, उसके लिए ऋतुएं समर्थ हो जाती हैं। ऋतुएं जो लाभ देने वाली होती हैं उसमें वो समर्थ हो जाती हैं।
वो हित कर लेता है, वो उन ऋतुओं में उसी तरह सी चीजें कर लेता है, चिकित्सा कर लेता है, स्वास्थ्य को लाभ कर लेता है, रोगों से बच जाता है, उस तरह के फल वनस्पतियां जो भी बोने हैं वो कर लेता है। ये भी शाम की उपासना है। तो कल्पनते है अस्मयी ऋतुआ, ऋतुएं उसके लिए समर्थ हो जाती हैं। और जो ऋतुओं को नहीं जानता है उसके लिए ऋतुएं समर्थ नहीं होती हैं। अब किसी को यही नहीं पता है, वैसे तो सामान्य चीज है, हर कोई जानता है भाई गेहूं किस ऋतु में बोए जाते हैं, और वो भिन्न ऋतु में गेहूं को बो दे। जब मक्का ज्वार बाजरा बोया जाता है तब गेहूं बो दे, तो क्या हाल होगा। अब वो ऋतु उसके लिए समर्थ नहीं हो पाएगी। मेहनत तो की उसने लेकिन समर्थ नहीं हो पा रही है। तो ऋतुओं का ज्ञान होकर के वो हमारे लिए समर्थ हो जाती है, हमारे लिए हितकारी हो जाती है सामोपासना का। तो कल्पनते है अस्मयी ऋतुआ, और ऋतुमान भवती, ऋतु वाला तो वही हो जाता है। अब ये सब प्रशंसा के अंदर ही है ऋतुमान, ये तो सभी ऋतुमान है, सभी ऋतुओं में रहते ही हैं, जी रहे हैं सभी जने, साल भर जीते हैं तो ऋतुओं के अंदर से गुजर ही रहे हैं सब। लेकिन वो ऋतुओं में गुजरते हुए भी ऋतुमान नहीं होते, ऋतु वाले नहीं होते, ऋतुओं से लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन ये ऋतुमान हो जाता है। कौन? यह एतद एवं विद्वान ऋतुषु पंचविधम सामोपासते, जो इसको जान करके ऋतुओं में पंचविध साम की उपासना करता है वो ऋतु वाला हो जाता है। इन सब चीजों को हम यूं देख सकते हैं कि परमात्मा ने जो चीजें बनाई हैं, हमारे लिए व्यवस्था की है, उसका हम ठीक तरह से उपयोग कर सकें। परंपरा से ये भी परमात्मा से ही जाकर के जुड़ेगा। हम परमात्मा का नाम लेते रहे, वो करते रहे, लेकिन उसने जो चीजें जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बना के दी हैं, उसको हम अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक तरह से परमात्मा की उपेक्षा कर रहे हैं हम। परमात्मा ने तो उपलब्ध कराई है और हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो परमात्मा का क्या ध्यान किया हमने। तो एक तरह से ये भी साम की ही उपासना है, ये भी उद्गीत है, ये भी परमात्मा की उपासना है। इन्होंने देखा होगा कि कुछ लोग केवल उद्गीत ओंकार इसी में लगे रहते हैं, बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं। ये भी एक उपासना का रूप है, ध्यान दिलाया जा रहा है बार 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 बार। हम यूं कल्पना कर सकते हैं कि उपनिषद तो आत्मा परमात्मा अध्यात्म का ग्रंथ है, वहां ये सारी क्या ऋतुओं और जल और वृष्टि और लोक और इन भौतिक चीजों की चर्चा चल रही है यहां पर। तो ये भी अध्यात्म है, ये भी एक उपासना का भाग है कि इनका हम ठीक तरह से उपयोग करें। और देखिए पंचविध उपासना, तो पशुषु पंचविधम साम उपासित, पशुओं में भी पंचविध साम की उपासना कर लो। विविध पशु दिए हैं परमात्मा ने, उनका उपयोग कैसे करना है तो उसको समझाते हुए कहते हैं उपासिता अजा हिंकारो, बकरी है ये जैसे कि हिंकार है। अब यूं सीधे सीधे देखेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है जो साम उपासना में हिंकार प्रस्ताव आदि है, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से है बस। तो अजा हिंकारो, अवयः प्रस्तावो, जो भेड़ है वो प्रस्ताव है, गाव उद्गीत है, गाय जो है वो उद्गीत के, ठीक है, गायों के प्रवचन में इसको बोल सकते हैं ना, गायों की महिमा में प्रवचन का। उपनिषद में गायों को उद्गीत कहा है, और उद्गीत क्या है? उद्गीत ये ओम है। गायें क्या है? ओम का स्वरूप है। उद्गीत है, प्रणव है, गायों में ओम का वास है। जहां गायें रहती हैं वहां ओम रहता है, वहां परमात्मा रहता है। और गायों को हटा देंगे तो कहां ओम रहेगा, कहां परमात्मा रहेगा। ये उपयोग किया जा सकता है ना ऐसा, ऐसा बहुत जगह होता रहता है। ये पता नहीं उनकी दृष्टि में पड़ा है या नहीं पड़ा है गाय वालों का। तो देखो स्पष्ट लिखा है गाव उद्गीत, इस वचन को उन तक पहुंचाएंगे तो वो विविध उपयोग इसके कर सकेंगे और वो हम देख सकेंगे कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो गावा उद्गीत, अश्वा प्रतिहार, अश्व को प्रतिहार कहा, प्रतिहार की तरह से हुआ। और पुरुषो निधनम, पुरुष मतलब मनुष्य उसको तो निधन कहा है। तो गाय को साथ में जोड़ लेंगे तो कुछ निधन से शायद बच जाएंगे। तो पुरुषो निधनम, पुरुष जैसे कि निधन है। तो इनमें जो साम की उपासना करता है तो क्या कहते हैं? भवंती अस्य पशवः,
उसके लिए ये पशु हो जाते हैं, इसके ये पशु बन जाते हैं, नहीं तो नहीं बनेंगे। साधुता यहां पर भी चाहिए, पशुओं के साथ व्यवहार में भी हमारे का साधुता चाहिए और साम चाहिए। जो पशुओं को जानते हैं वो उनको अच्छा खिला देते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं, तो उनसे लाभ भी ज्यादा उठा लेते हैं। और जो जानते नहीं है, वो दूध नहीं दे रही है तो 2 डंडे मार दिए उसको अब वो उखड़ जाती है, वो दूध नहीं देगी, होते हुए भी उपयोग नहीं ले सकते। तो जानना चाहिए ना, ये भी उपासना है, ये भी साम है, उसमें साधुता है उनके साथ व्यवहार, किसको क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कैसे करना है। जो जानकार हैं वो जानते हैं, वो उपयोग कर लेते हैं, वो भी साम की उपासना है। तो भवंती है अस्य पशवा, उसके पशु हो जाते हैं। नहीं तो इतनी गायें होते हुए भी दूध कुछ नहीं निकलेगा, थोड़ा सा निकलेगा। बहुत सारी गायें हो गई, देखभाल की नहीं, थन खराब हो गए बहुतों के, कोई 1 थन से दे रही है, कोई 2 थन से दे रही है, किसी के 4 थन खराब हो गए, और बड़ी बड़ी गायें हैं। अब दूध कितना है, गायें इतनी है, दूध कितना है, दूध तो इतना सही है। तो भवंती है अस्य पशु, पशु उसके हो जाते हैं वास्तव में, वो उसका उपयोग कर लेता है। पशुमान भवती, वो पशु वाला हो जाता है। और नहीं तो घोड़ा खड़ा हो और चलाना जानते नहीं हो, बैठना जानते नहीं हो, तो वो तो गिरेगा, कमर टूटेगी उसकी। तो उसके लिए वो घोड़ा हुआ कहां, होते हुए भी नहीं हुआ उसके लिए, और उल्टा हानि कर ली उसने। यहां भी साधना करनी होती है, साम की उपासना करनी होती है, साधुत्व की उपासना करनी होती है। पशुमान भवती या एतदेवं विद्वान पशुषु पंचविधम साम उपासते, जो इस प्रकार से पशुओं में पंचविध साम की उपासना करता है। जो महत्व साम गान में, ऋचा में इन 5 का देता है, वहां बहुत आदर से किया जाता है। जैसा आदर वहां है वैसा आदर यहां भी करता है, जैसी कुशलता वहां लगाता है वैसी कुशलता यहां भी लगाता है। वो पशुमान हो जाता है और पशु उसके हो जाते हैं। किसी चीज की उपेक्षा नहीं करनी, सब चीजों की उपेक्षा किसी की भी नहीं कर सकते। परमात्मा के द्वारा प्रदत्त वस्तुएं हैं, ये उपेक्षणीय नहीं है। और बुद्धि और कुशलता की उपेक्षा कष्टतराणी सामानी या कष्टतराणी सामानी, तो ऐसे ये भी सारा कष्टप्रद है, बहुत ढंग से करना होता है। और देखिए, और पंचविध उपासना का बोले कहां हम गायों में जाएंगे, कहां ये करेंगे, वो भी आवश्यक है, कुछ और भी बताने। तो प्राणेशु पंचविधम परोवरीय सामोपासित, प्राणों में भी 5 प्रकार के साम की उपासना है। प्राणों में, ये प्राण शब्द से क्या अभिप्राय है, वो अभी आगे के वर्णन से हमें पता लग जाएगा। प्राण के बहुत सारे अर्थ होते हैं, कहीं कुछ अर्थ कहीं कुछ अर्थ, वर्णन से पता लगेगा। अब यहां पर कैसा साम है, एक विशेष शब्द जोड़ा, परोवरीय, इससे श्रेष्ठ ये, इससे श्रेष्ठ ये, एक क्रम बताया। अब चाहें तो हम उसमें भी जोड़ सकते हैं, पीछे पशु वाले में, कि अजा, फिर अवय, फिर गाय, फिर अश्व, और फिर पुरुष। पुरुष को तो हम श्रेष्ठ मानते ही हैं सबसे, और चीजों में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहां खास तौर से परोवरीय शब्द जोड़ा है इन्होंने प्राणों के संदर्भ में। तो क्या कहते हैं, प्राणो हिंकारो, प्राण तो हिंकार है, कि प्राण का मतलब है नासिका से में जो श्वास चलता है, ये प्राण। वैसे किसमें कर रहे थे, प्राणेशु, प्राणों के अंदर, उनमें से भी जो पहला है वो भी प्राण ही है, और बाकी भी है प्राण। तो प्राणो हिंकारो, वाक प्रस्ताव, वाक यानी वाणी, जो बोलते हैं हम, वो प्रस्ताव है। अब ये इंद्रिय आ गई, कर्मेंद्रिय आ गई एक, ये प्रस्ताव की तरह से। चक्षुर उद्गीत, नेत्र है उद्गीत की तरह से, इंद्रिय आ गई, ये ज्ञानेन्द्रिय आ गई। श्रोत्रम प्रतिहारो, श्रोत्र ये भी ज्ञानेन्द्रिय है, ये प्रतिहार की तरह से है। मनोनिधनम, और मन निधन की तरह से, वहां पुरुष भी निधन था, आधार था, अंतिम था, यहां मन अंतिम बताया, मनोनिधनम। परोवरियान सी चैतानी, ये जो है ये एक से बढ़ के एक श्रेष्ठ है, एक क्रम बता दिया इन्होंने। ये जो श्वास चलता है, हम इसको भी वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन ये चलता रहे इतने मात्र से कोई विशेषता नहीं आने वाली व्यक्ति में। सांस तो दुनिया लेती है, सांस तो पशु पशु भी लेते हैं। हमें प्रसन्नता होती है, नहीं सांस चल रहे हैं इसके, सांस तो चल रहे हैं अभी, प्रसन्नता की बात होती है, अभी मरा तो नहीं है ये।
बोले बस कैसा जीवन चले, बस सांस चल रहे हैं उसके तो क्या उसका क्या मतलब होता है कि ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना देख सकता है, ना कुछ पहचान सकता, बस जीवन सांस चल रहे हैं और कुछ नहीं है, निरुपयोगी जीवन है। प्रसंग से हम सांस चलने को अच्छे रूप में भी ले सकते हैं। तो सांस चलना प्राण है, ये कोई विशेषता नहीं है जीवन की, एक है, ये प्रथम स्तर है। उसके बिना कुछ भी नहीं होता, ये ठीक है, लेकिन ये प्रथम स्तर है। हम कहें कि हां सांस तो अभी भी चल रहे हैं, मरा नहीं है, ये कोई गर्व की बात नहीं है। ये कोई जिंदा होता है क्या? सांस केवल ले रहा है वो कोई जिंदा होता है क्या? तो मरा नहीं है, नहीं, सांस तो चल रही है अभी भी। और सांस चल रही है वो मरे हुए के बराबर ही तो होता है, जिसकी केवल सांस चल रही होती है। वो अपने आप में पता लग रहा है कि मरने की स्थिति में केवल सांस सांस चल रही है और कुछ नहीं है। तो ये सबसे पहला है, ये सबसे निचला है इन प्राणों के अंदर। इससे हम बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं जा सकते, एक स्तर है। और फिर उसके बाद वाणी को कहा, वाणी प्रस्ताव है। वाणी से बहुत कुछ उपयोग करते हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, मनुष्यों के अंदर होती है। व्यक्त वाक्य बहुत उपयोगिता है। तो प्राण इससे ऊंचा वाणी को माना, लेकिन चक्षु को इससे ऊंचा माना है। अगर दो में हमारे को विकल्प पूछा जाए कि आपके नेत्र हो जाएं या तो वाणी हो जाए, तो क्या चाहेंगे? नेत्र को चाहेंगे, भले ही गूंगे हो जाए, नेत्र तो होने चाहिए। अब आगे श्रोत्र का है, ये कठिन है। दो चीजें हो कि आपकी आंख रहे या कान रहे, तो क्या पसंद करेंगे? आंख को पसंद करेंगे। एक प्रसंग आता है आगे, आया होगा या तो पीछे, जिसमें कहा कि जब हमारे को बोध कराने वाली क्या चीजें होती हैं, तो अंधेरा जब होता है तो सूर्य से जानते हैं, नेत्र से जानते हैं, मार्ग। लेकिन जब अंधेरा होता है तब किससे जानते हैं? उनका शब्द से जानते हैं। शब्द से वो पुकारते हैं इधर आ जाओ, या एक दूसरे को ताली बजाते हैं, संकेत करते हैं इधर आ जाओ। जब नेत्र भी काम नहीं करता है तो ये काम करते हैं, हमारे स्तोत्र काम करते हैं। और हमारे जीवन में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें नेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है और श्रोत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। भद्रम करने भी श्रृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमा अक्षभेर यजत्रा। दो चीजें महत्वपूर्ण है। अब ये थोड़ा विवाद का विषय हो सकता है चर्चा का कि नेत्र अधिक महत्वपूर्ण है या श्रोत्र अधिक महत्वपूर्ण है। नेत्र अधिक महत्वपूर्ण है या श्रोत्र अधिक महत्वपूर्ण है? साधना की दृष्टि से देखिए। एक सोचे कि नेत्र तो रह जाए और श्रोत्र ना रहे, अब साधना करो, देखो कितनी प्रगति होगी। और एक है कि नेत्र नहीं रहे, श्रोत्र रहे और अब साधना करो, उद्गीत की उपासना करो। है श्रोत्र लग रहे हैं, लेकिन ये एक मत में नहीं होंगे अभी भी विचारने की बात है। लेकिन इन्होंने एक क्रम बताया परोवरीय। तो उद्गीता श्रोत्रम प्रतिहर और मनोनिधनम। मन का तो खैर सब स्वीकार करेंगे कि ये इंद्रियां नहीं हो, लेकिन मन सजग है अंदर, तो उन्नति कर जाएगा। और मन नहीं है, ये इंद्रियां हैं, मन कुशल नहीं है तो दिक्कत होगी। और मन को सबसे ऊपर का बताया, ये एक से बढ़कर के एक इंद्रियां हैं। तो जो इनकी उपासना करता है, इनमें ही पंचविध साम की उपासना करता है इंद्रियों में, तो परोवरियोह अस्य भवति। ये परोवरीय जो अपेक्षा से श्रेष्ठ 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 इसका हो जाता है। परोवरीय सोहा लोकान जयति। वो एक से बढ़ के एक लोगों को जीतता जाता है, जीतता जाता है, एक से एक ऊंची स्थितियों को प्राप्त करता जाता है। जो इन इंद्रियों की उपासना करता है, अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा, कई लोगों को, ऊंचे ऊंचे लोगों को प्राप्त करता जाता है। यह एतद एवं विद्वान प्राणेशु पंचविधम परोवरीय साम उपासते इति तु पंचविधस्य। यहां तक पंचविध उपासना का सारा वर्णन कर दिया। इसके आगे सप्तविध उपासना का वर्णन करेंगे। तो यहां प्राण शब्द जो कहा गया, इस प्राण शब्द से केवल ये प्राण अपान व्यान उदान समान नहीं है, उसका तो केवल एक भाग लिया प्राण, बाकी सब तो उसी प्राण के भेद हैं। और बाकी क्या ले लिया? ज्ञानेन्द्रियां ले ली, कर्मेंद्रियां ले ली और मन भी ले लिया। अर्थात यहां प्राण इंद्रियों की मुख्यता से लिया गया, इंद्रियों को भी प्राण शब्द से कहा गया।
मन भी प्राण है, ज्ञानेन्द्रियां भी प्राण है, कर्मेंद्रियां भी प्राण है, और ये जो श्वास चल रहा है इसको भी प्राण शब्द से कहा गया। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव।